अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। डिजिटल लॉजिक में हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में ज़्यादा कुछ नहीं है, कहानियाँ आपको पता हो ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो डिजिटल लॉजिक में लॉजिक गेट सबसे पहले जिसने आविष्कार करा था उसका नाम था गॉर्डन ई मोरे। गॉर्डन ई मोरे ने इसका आविष्कार करा था। उसके नाम पे क्या है, नोबेल प्राइज़ है। इसी से ही हमारा क्या आया था, मोरी लो आया था। इसके लिए इसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था। नोबेल प्राइज़ मिला था इसको। जे किल्बे का भी असली आविष्कार जो था वो था, गोल्डन ई मोरे का भी नहीं था। सबसे असली आविष्कार था जे किल्बे का। जे किल्बे ने इसका वो दिया था, मतलब इसको खोज करा था। लेकिन जो लो बनाया था, स्टेटमेंट, वो दिया था गॉर्डन ई मोरे ने दिया था। तो इसके लिए इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। तो डिजिटल लॉजिक हम स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा कहानी से, कई गेट में कहीं भी कोई कहानी तो पूछेगा नहीं। तो चलो हम डिजिटल लॉजिक स्टार्ट करते हैं। डिजिटल लॉजिक में क्या क्या आता है, इस सब्जेक्ट में सबसे पहले आएगा बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा आएगा। इसके बाद आएगा कॉम्बिनेशनल एंड सीक्वेंशियल सर्किट आएगा। हम ये पढ़ेंगे, दूसरे नंबर पे पढ़ेंगे। फिर हम मिनिमाइजेशन पढ़ेंगे। मिनिमाइजेशन कैसे इनको टर्म्स को मिनिमाइज करते हैं। ये आप ज़्यादा वो मत देना, ये सिर्फ मैं दिखा रहा हूँ कि सिलेबस में क्या क्या है। फिर नंबर रिप्रेजेंटेशन, नंबर किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, नंबर रिप्रेजेंटेशन एंड कंप्यूटर अरिथमेटिक। ये हमारा सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। चलो इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं। ज़्यादातर अगर हम पैटर्न देखें गेट का, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 से 4 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें इसका वेटेज होता है 4 से 6 नंबर का। इसका वेटेज होता है, इसका वेटेज होता है। सबसे ज़्यादा क्या क्या पूछते हैं, सबसे ज़्यादा पूछते हैं बूलियन अलजेब्रा, कॉम्बिनेशनल और मिनिमाइजेशन पूछते हैं, या नंबर रिप्रेजेंटेशन। ये चारों सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक है। रेफरेंस बुक, अगर आप कोई बुक देखना चाहो, वैसे बुक की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अगर आप बुक कोई रेफरेंस करना चाहो तो बुक का नाम है मोरिस, मिस्टर मोरिस। नेट पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, मोरिस मेनो। इसका एक डिजिटल डिज़ाइन, इसका एक बुक है डिजिटल डिज़ाइन। ये बुक है डिजिटल डिज़ाइन। और भी एक और बुक है, उसे भी रेफर कर सकते हो आप, थॉमस एल फ्लॉयड। थॉमस एल फ्लॉयड का भी बुक आप मतलब इसे भी पढ़ सकते हो, इसको भी रेफरेंस में दे सकते हो। और आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यूट्यूब के पोस्ट में ही आपको डीपीपी और होमवर्क दे दिया करूँगा। तो आप इन चीज़ों की चिंता ना करें, बस आप तैयारी करें। मैं यही चाहता हूँ कि आप में से कुछ बच्चे मतलब रैंक लाए। चलो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हमारा आता है लॉजिक गेट में नोट गेट। नोट गेट क्या है, नोट गेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, या इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए से, या इसको सादा सादा रिप्रेजेंट कर देते हैं हम इस तरह से। मैं तीनों रिप्रेजेंटेशन कहीं इसको यूज़ करूँगा, कहीं इसको, कहीं इसको। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं आप लोग क्या करें, इनको एक बार याद कर ले। मतलब इसका ये लॉजिक गेट कहीं भी कैसे भी यूज़ हो सकता है, तो आप लोग वो यूज़ करें। नोट गेट में क्या होता है, नोट से हमें पता चल रहा है नहीं,
नहीं का मतलब उल्टा, नहीं मतलब उल्टा। जैसे हम यहाँ पे 1 देंगे तो इधर क्या निकलेगा हमारा 0, अगर हम इधर 0 देंगे तो इधर क्या निकलेगा 1 निकलेगा। अगर हम इधर ए देंगे तो इधर क्या निकलेगा ए बार निकलेगा, ए कॉम्प्लीमेंट या ए बार निकलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसमें इसको खोने में कुछ डिले लगेगा, तो उसे डिले थोड़ा सा देरी लगेगा, तो उसे ही हम प्रोपेगेशन डिले कहते हैं। तो चलो हमने आपको नोट गेट बता दिया। अब हम इस नोट गेट को थोड़ा गहराई से पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये गेट में ज़रूर पूछा जाता है बहुत सारे। तो हम आपको बता देते हैं, अगर हम 2 नोट गेट लगाए, 2 नोट गेट लगाने से क्या होगा, 2 नोट गेट लगाने से ये होगा, अगर हम इधर 0 देंगे तो इधर क्या बनेगा 1। अब ये 1 आगे जाएगा तो फिर क्या बनेगा 0, 0 बन गया। अगर हम इधर 1 देंगे तो 0 का 0 निकल गया, 1 देंगे इधर क्या बनेगा 0, फिर इधर 1। तो ये सेम टू सेम, अगर इधर ए देंगे तो इधर क्या बनेगा ए बार, फिर ए बार का क्या बनेगा यहाँ पे आके ए। तो इसको सेम वही निकलेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, इस सर्किट को हम कहते हैं बफर कहते हैं। तो चलो आप लोग याद कर लेना बफर किसे कहते हैं। अगर हम अब इसमें ये हमारा था पहला, ये हमारा था दूसरा। अब हम आगे इसको और गहराई से पढ़ेंगे। तो चलो आपको मैं दिखा देता हूँ। अगर हम इन इवन एन नंबर ऑफ गेट लगाएंगे, नोट गेट इवन होगा तो वो उसे क्या कहेंगे बफर कहेंगे, क्योंकि ये इसी को ही सेम वो करेगा। मतलब बफर का मतलब जो हम डाले पहले वही बाद में निकल के आए। अगर हम एन गेट लगाए और सारे गेट को मिला के वो क्या हो ओड हो, तो हम क्या कहेगा इसे इन्वर्टर, मतलब ये इन्वर्ट करने वाला, उसको बदलने वाला। तो चलो हमने ये पढ़ लिया। तो चलो अब हम पढ़ते हैं, इसके गहराई से पढ़ते हैं नोट गेट को। सबसे पहले क्या होगा, नोट गेट है हमारा, ये नोट गेट, ये हमारा नोट गेट है। तो हम इस नोट गेट के यहाँ एक वो लगा देते हैं, इसको सर्किट बना देते हैं। इसका भी एक प्रोपेगेशन डिले होगा, उसे हम क्या कहते हैं डिजिटल लॉजिक में टीपी। इसका भी प्रोपेगेशन डिले होगा, इसको टीपीडी, टाइम प्रोपेगेशन डिले। तो चलो नोट गेट को हम अब इसे यहाँ जब हम 0 देंगे यहाँ निकलेगा 1, फिर 0 का 1, 1 का फिर होगा 0, यहाँ क्या आएगा 0। फिर इसी तरह से फिर ये जाएगा, फिर ये इस तरह से। अगर हम इधर 1 देंगे इधर 0, फिर इधर 1 आएगा। ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया। तो हम ये पढ़ते हैं, जब कभी वेन एवर, जब कभी एन क्या हो इवन हो, नंबर ऑफ गेट इवन हो इन लूप में, तो हम इसे क्या कहते हैं, सबसे पहले बेसिक मेमोरी एलिमेंट। बेसिक मेमोरी में एलिमेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हम इसी को स्टोर कर सकते हैं। मतलब ये इसको स्टोर कर रहा है, मतलब ये 1 दिया तो ये यही 1 आ रहा है, तो इसे क्योंकि स्टोर कर रहा है तो इसे क्या कहेंगे हम बेसिक मेमोरी एलिमेंट कहेंगे। हम इसे बाई स्टेबल, क्योंकि ये स्टेबल है तो इसे हम बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं, और इसे हम डीसी जनरेटर भी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 0 हर्ट्ज पे इसे क्या कहते हैं हम डीसी जनरेटर कहते हैं। तो चलो अब हमने इवन नंबर तो देख लिया, अब हम देखते हैं इवन नंबर को इधर लाते हैं। ओड नंबर, जब एन ओड होगा तो हम इसे क्या कहते हैं इन्वर्टर कहते हैं।
तो इसे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये बाई स्टेबल है, तो ये स्टेबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, अस्टेबल कहेंगे। ए मतलब जहाँ ये लग जाता है वो नहीं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। और इसे हम क्या कहेंगे, ये क्या बना रहा है, ये ऐसा एक वो बना रहा है, देखो ये ओड नंबर लगाएंगे तो पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1, फिर 0, यहाँ से यहाँ तक का क्या है, प्रोपेगेशन डिले। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर वेव जनरेटर। इसी को हम क्या कहते हैं, क्लॉक की तरह काम कर रहे हैं, 1 0 फिर 0 से 1, इससे क्या कहेंगे हम, क्लॉक जनरेटर। और इसे क्या कहेंगे, फ्री रनिंग सर्किट भी कहेंगे। फ्री रनिंग सर्किट है मतलब फ्री इस घूम रहा है तो फ्री रनिंग सर्किट। और इसे ही हम क्या कहते हैं, ये रिंग की तरह चल रहा है तो इसे रिंग ऑसिलेटर भी कहते हैं, रिंग ऑसिलेटर। चलो भाई, हमने इसको देख लिया। यहाँ पे प्रोपेगेशन डिले क्या है इसका, टी इजक्वल टू 2t/PD है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 टाइम, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 1/2t/PD। तो ये आप याद रख लेना। ये क्या कहते हैं, स्क्वायर वेव जनरेटर। ये सब मैंने आपको बता दिया कि क्यों कहते हैं और कैसे कहते हैं। चलो अब हम इन्वर्टर है तो ये हमने पढ़ लिया। तो इन्वर्टर में हो रहा है, अब इसी को ही पढ़ रहे हैं हम। इन्वर्टर कैसा बनता है, इसका सर्किट ऐसे बनता है। हम ओड नंबर ऑफ गेट हम इसमें रखेंगे। तो ये हमारा इन्वर्टर है। तो देखो, जब हमने 3 गेट लगाया तो सबसे पहले 0 से 1 बनने के लिए हमारा कितना टाइम लगेगा, 3t/PD, क्योंकि एक 3 है। फिर 1 से 0 बनने के लिए हमारा कितना लगेगा, 3t/PD। इसी तरह से आगे होता रहेगा। इसका हम सर्किट अभी मैंने यहाँ पे बताया तो आपको यहाँ पे फिर बता देते हैं। सबसे पहले ये U जाएगा, फिर U, फिर U, फिर U, फिर U, फिर U, फिर U। यहाँ से यहाँ बनने के लिए 3t/PD, यहाँ से यहाँ के लिए 3t/PD। इसी तरह से यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो T कितना हो गया, टाइम कितना हो गया, 6t/PD। T इजगल टू 2 × 3t/PD हो गया। तो हमारा टाइम कितना हो गया, तो हमने एक फॉर्मूला निकाला इजगल टू, इसमें कितना सर्किट है, 1 2 3, तो 3 यहाँ आ रहा है तो 3n/PD। T कितना हो गया, 3n/PD। तो हमने n को यहाँ पे वो रिप्लेस करा तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 1/2n/PD। तो चलो ये हमारा हो गया। इन्वर्टर के बारे में हमने सही से पढ़ लिया। अब हम आपको एक क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेना। ये क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन आपको देते हैं। चलो क्वेश्चन क्या है, हमने लगाया सबसे पहले एक नोड गेट, फिर लगाया नोड गेट, फिर नोड गेट, हमने लगाया नोड गेट। हाँ, अब ये हमारा इन्वर्टर बन गया। क्वेश्चन क्या है, इनका डिले हमारा कितना है, नोड गेट का डिले हमारा 10 PS है, 10 PS है। 10 पर ये होता है मिली, माइक्रो, नैनो, पिको सेकेंड है। पिको का मतलब क्या हो गया, 10⁻⁻²। अगर हम देखें तो 10 × 10⁻⁻² सेकेंड हो गया। तो हमें क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालना है। फ्रीक्वेंसी हमारा पूछा गया है। तो देखो, आप लोग थोड़ा सा प्योज दे और इस क्वेश्चन को खुद से करें।
फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी 1/2 टो पी डी। तो ये हो गया 1/2 इंटू एन कितना है, 2 3 4 5 है, इंटू 10 इंटू टो पी डी कितना है, 10 इंटू 10⁻⁻2 टो पी डी लिख देते हैं हम, टो पी डी 10⁻⁻12 सेकेंड। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया 10⁻12 अपॉन 5 द 10 स्क्वायर। तो ये हो गया 10 हर्ट्स हो गया। तो 10 को हम हटाएंगे तो कितना बनेगा, 10 गीगा हर्ट्स बनेंगे। 10 गीगा हर्ट्स बना तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी आया हमारा 10 गीगा हर्ट्ज आया। इसको आपको प्रैक्टिस कर लेना है। चलो अब हम आगे चलते हैं अपने, 1 मिनट, मिली माइक्रो नैनो 10 गीगा हर्ट्ज आपका यहाँ पे आंसर आ गया। चलो अब ये बताओ, ये अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है या बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है। अस्टेबल मतलब ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा अस्टेबल और बाई स्टेबल। अस्टेबल है या बाई स्टेबल है, तो ये अस्टेबल है। तो चलो अब हम आगे मूव करते हैं। तो चलो आज हम आपको एक साइंटिस्ट के बारे में बताते हैं। आज क्या है, मैं पढ़ाते मैं थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा आपका भी दिमाग खुले और जीके आपका अच्छा हो। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ टेस्ला के बारे में। टेस्ला क्या था, टेस्ला एक इंजीनियर था थॉमस एडिसन के कंपनी में। टेस्ला ने क्या ईजाद करा था, टेस्ला ने एसी ईजाद करा, पर थॉमस एल्वा एडिसन ने इस आविष्कार को मतलब उसको वो नहीं दिया। लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन बार बार कहता रहा कि ज़िंदगी में इसका क्या है, बेट प्रमोशन करता रहा कि मतलब ये एसी हमारे लिए मतलब ठीक नहीं है। लेकिन आज हम देख लो टेस्ला का ही हम एसी पे ही हमारा ज़्यादातर काम चलता है, जितना भी इलेक्ट्रिसिटी आता है वो एसी से आता है। चलो आज हमने आपको बता दिया और आज हमने एक आपके लिए मोटिवेशन के लिए टेस्ला के बारे में बताया। टेस्ला की तरह आप भी मेहनत करो और आगे बढ़ो। चलो थैंक्स।